नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ 14 नंबर पाठ है खान पान की बदलती तस्वीर। इनके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इससे पहले भी क्लास 7 का मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। दादी माँ, हिमालय की बेटियां, रक्त और हमारा शरीर, कठपुतली, मिठाई वाला, और बहुत सारा मैं प्रश्न समरी और प्रश्नोत्तर भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको आसानी से वह चैप्टर मिल जाएगा और आप आसानी से उसको पढ़ पाएंगे। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को खान पान की बदलती तस्वीर का समरी यानी सारांश पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखते हैं इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। खान पान का बदलता स्वरूप। लेखक कह रहे हैं कि 10-15 वर्षों में खान पान की संस्कृति में काफी बदलाव आया है। दक्षिण भारत व उत्तर भारत के भोजन काफी हद तक पूरे देश में अपना स्थान बना चुके हैं। दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम दक्षिण भारत में ही नहीं उत्तर भारत में भी पूर्णतः उपलब्ध हैं, और उत्तर भारत के ढाबे व उनमें उपलब्ध रोटी, दाल, साग पूरे देश में मिलेंगे। फास्ट फूड का चलन भी कम नहीं है। बर्गर व नूडल्स सभी स्थानों पर खाए परोसे जाते हैं। आलू चिप्स, गुजराती ढोकला, गाठिया, बंगाली मिठाइयाँ सब जगह पर समान रूप से मिलने लगी हैं। सभी प्रदेशों के व्यंजन सभी स्थानों पर मिलने लगे हैं, जबकि पहले यही प्रांत की विशेषता होते थे। ब्रेड जो पहले केवल अमीरों के घर में ही आती थी, अब वह कस्बे तक में पहुंच चुकी है। ब्रेड नाश्ता के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जाती है। खान पान की बदलती संस्कृति से प्रभावित युवा वर्ग। लेखक कह रहे हैं कि बदलती संस्कृति के खान पान से नई पीढ़ी काफी प्रभावित हुई है। यह वर्ग पहले ही स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम जानता था, लेकिन अब यह वर्ग नए व्यंजनों के बारे में अधिक जानता है। स्थानीय व्यंजन भी तो दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, जैसे छोले, कुलचे व पाव भाजी आदि। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में अंतर। लेखक कह रहे हैं कि आज नए दौर में भले ही कुछ मशहूर चीजें अपना प्रभुत्व बनाए हैं, जैसे मथुरा के पेड़े, आगरे का पेठा व नमकीन आदि, लेकिन उनकी गुणवत्ता उतनी नहीं रही। और दूसरी ओर समयाभाव मतलब समय के अभाव के कारण मौसम और ऋतुओं के अनुसार व्यंजन अब बनते ही नहीं हैं। सुविधानुसार खान पान। शहरी जीवन की भागम भाग व महंगाई के कारण आज उन्हीं देसी विदेशी व्यंजनों को अपनाया जा रहा है जिन्हें बनाने पकाने की सुविधा हो। मेवों से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई नहीं खरीद सकता। खान पान द्वारा निर्मित मिश्रित संस्कृति। देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। खान पान से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा। खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है। इसे और बढ़ाने के लिए हमें चाहिए कि हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली व वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें। स्थानीय व्यंजनों की दुर्गति। लेखक कह रहे हैं कि आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देना चाहिए। कई व्यंजन तो आम रूप से मिला करते थे, वे आज 5 सितारा होटलों में ही मिलने लगे हैं। उत्तर भारत की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ व सब्जियों से बने समोसे
अब बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में भी यह हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और पश्चिम के जो पदार्थ स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता लिए हैं उन्हें अपनाते जा रहे हैं। स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार अति आवश्यक है। मतलब स्थानीय व्यंजन जो बनते थे, लोकल व्यंजन, यह सब बनना चाहिए, यह अति आवश्यक है। लेखक का कहना यही है। खान पान की मिश्रित संस्कृति से वास्तविक स्वाद लुप्त हो गया है। लेखक कहते हैं कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम कई बार चीजों का वास्तविक स्वाद नहीं ले पाते। कई बार प्रीति भोजों व पार्टियों समारोहों में एक ही प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन परोस लिए जाते हैं, जिनसे किसी का भी स्वाद हम सही रूप से नहीं ले पाते। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम समयानुसार उसकी जांच करते रहें। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है बच्चों। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।